गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सबका प्रिय कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आज हम लोग एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ नए टॉपिक के साथ आपके सामने, और आज का हमारा टॉपिक होगा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के आपके लिए 3 स्टेप में आपको वीडियो मिलेंगी और 3 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। तो आइए दोस्तों बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली बात हमें यह समझ में आना चाहिए कि जो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में बात करें, देखो 2020 लिखा हुआ है लेकिन इनका आयोजन 2021 में हुआ है। सबसे पहली बात तो ये सुनिए आप लोग, क्योंकि आपको पता होगा 2020 में कोरोना महामारी बीमारी आई, जिसके कारण इसको 1 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया और 2021 में टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ। ये मित्रों ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरा ओलंपिक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में जब बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये संस्करण कौन सा है, कौन से नंबर का संस्करण है। संस्करण का मतलब होता है, संस्करण का मतलब है कौन से नंबर का ओलंपिक आयोजन हुआ है। तो दोस्तों ओलंपिकों का आयोजन हुआ था और ये कौन से नंबर का हुआ था, 16वां। तो संस्करण कौन सा है इसका, 16वां संस्करण है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है ये। तो ओलंपिकों का 16वां संस्करण जिसका आयोजन कहां हुआ है, टोक्यो में हुआ है। टोक्यो कहां पे आता है, जापान में आता है। अब देखिए, जब इस टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में हम बात करें तो आप लोग समझेंगे भैया कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है इसका उद्घाटन जो समारोह हुआ, उद्घाटन समारोह, और टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन जो समारोह है, तो इसका उद्घाटन समारोह जो हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का उद्घाटन जापान के सम्राट किसके द्वारा किया गया, नारुहितो के द्वारा किया गया। जापान का सम्राट कौन था, नारुहितो। तो जापान के सम्राट नारुहितो ने क्या किया है, उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह का समापन प्रारंभ किया था, उद्घाटन किया है सम्राट नारुहितो ने। और इसका संबंध कहां से है दोस्तों, जापान से है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा इसकी तिथि, इसके आयोजन की तिथि कौन सी है। तो इसके आयोजन की तिथि के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके आयोजन की जो तिथि है वो कब प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ होता है दोस्तों कब से, जुलाई से। हाँ जी, बात करते हैं इसके आयोजन की तिथि 28 अगस्त से इसका प्रारंभ हुआ और 5 सितंबर तक ये जारी रहा। तो 28 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक किसका आयोजन हुआ, टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ। टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ है, इसका पैरा ओलंपिक का मसालधारी कौन है, मसालधारी। और मसालधारी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मसालधारी का मतलब है उस मसाल को प्रज्वलित करने वाला, उसे ले जाने वाला। तो इसका मसालधारी कौन है, सुन सुके उचिदा। क्या नाम व्यक्ति का, सुन सुदे। तो सुन सुके उचिदा ये कौन है, मसालधारी है किसका, टोक्यो पैरा ओलंपिक का। इसी टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करते हैं, इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर। और शुभंकर कौन था, तो इसका शुभंकर बनाया गया सोमाइटी। शुभंकर क्या है इसका, सोमाइटी। तो सोमाइटी को क्या बनाया गया था, इसका शुभंकर बनाया गया, किसका, पैरा ओलंपिक का। तो टोक्यो के अंतर्गत जो पैरा ओलंपिक जारी हुए थे, इस टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में हम जब बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा
कि ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है इसका शुभंकर कौन बनाया गया? सोमाइटी। इसका थीम गीत क्या था? टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम गीत, और इसका थीम गीत है कर दे कमाल तू, कर दे कमाल तू। ये क्या है? इसका थीम गीत है। इस थीम गीत को लिखने वाला कौन था? तो इस थीम गीत का लेखक, और इस थीम गीत का लेखक है संजीव सिंह। कौन है भैया? संजीव सिंह। संजीव सिंह ने क्या लिखा दोस्तों? ये गीत लिखा। संजीव सिंह का संबंध कहां से है? तो संजीव सिंह का संबंध है लखनऊ से। ये है कौन भैया? तो ये आपको समझ में आएगा कि संजीव सिंह एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है। कौन है ये? दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है। तो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है ये। कौन? संजीव सिंह। अच्छा देखिए, इस थीम गीत जो बनाया गया था कर दे कमाल तू, इस थीम गीत को लॉन्च करने वाला व्यक्ति कौन था? इसको किसने लॉन्च किया था? इस थीम गीत को लॉन्च करने वाला, तो इसे लॉन्च करने वाला कौन था? अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर ने क्या किया है? इसको लॉन्च किया है। अनुराग ठाकुर ने क्या किया? इसको लॉन्च किया था, और अनुराग ठाकुर के द्वारा इसे लॉन्च किया था। अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर भारत के केंद्रीय खेल मंत्री है। भारतीय केंद्र सरकार के अंतर्गत ये कौन है? खेल मंत्री है। तो वर्तमान समय में भी बात करें तो खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है, जिन्होंने इसे क्या किया था? लॉन्च किया था। किसको? इस थीम गीत को। आप समझ रहे होंगे, हम जब टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक है इसके अंतर्गत कुल कितने देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया? कुल देश कितने थे जिन्होंने भाग लिया? तो कुल देशों की संख्या कितनी थी? 163 है। इसके अंतर्गत जब हम लोग बात करें तो आप लोग समझेंगे कि ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक के विषय में जो हम बात कर रहे हैं, आप समझेंगे कि इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? भारतीय खिलाड़ी, और भारतीय जो खिलाड़ी है उनकी संख्या कितनी है इसके अंतर्गत? तो भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 54। तो भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसमें? 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लेकिन अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे, तो राजस्थान खिलाड़ी जिन्होंने इसमें भाग लिया था उनकी संख्या कितनी है? तो 6। तो राजस्थान के खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 6। भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 54। टोटल देशों की संख्या कितनी थी? 163। अच्छा देखिए, जब हम बात करें इसे टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में तो आप लोग समझेंगे भैया कि जो टोक्यो का जो पैरा ओलंपिक जो चल रहा है, ये पैरा ओलंपिक क्या है? ग्रीष्मकालीन था। क्या है ये? ग्रीष्मकालीन। और आपसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान में कितनी बार हुआ है? तो जापान के अंतर्गत अब तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का आयोजन कितनी बार हुआ है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का आयोजन जापान में कितनी बार हुआ है? अब तक 2 बार हुआ है। एक तो अभी हाल ही में 2020, इससे पहले कब हुआ था? 1964 में। तो जापान के अंतर्गत कितनी बार हुआ है? अब तक 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का आयोजन हो चुका है। अच्छा दोस्तों देखिए, आपको समझ में आएगा कि इसके अंतर्गत जब बात करें कि भारत ने पहली बार कब इसमें भाग लिया, तो 1968 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों में भारत ने पहली बार भाग लिया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का आयोजन पहली बार कब हुआ था? पहली बार। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का आयोजन जो पहली बार हुआ है ये कब हुआ था? 1960 में हुआ। और इनका आयोजन कहाँ हुआ? रोम में हुआ। और रोम कहाँ पे आता है? इटली में आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का पहली बार क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। अच्छा दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए जब हम बात करते हैं कि इससे ग्रीष्मकालीन ओलंपिकों का जो आयोजन हुआ है इसकी पदक तालिका किस प्रकार से थी, यानी कि सबसे ज्यादा पदक किस देश को मिले हैं और हमारे भारत को कितने पदक मिले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। आपने समझा होगा कि भाई संस्करण कौन सा है? 16वां है,
उद्घाटन किसने किया? सम्राट नारुहितो ने किया, जिसका संबंध कहाँ से है? जापान से है। और तिथि क्या रही है? 28 अगस्त से 5 सितंबर इसकी तिथि रही है। मसालधारी कौन है दोस्तों? सुनसुके उचिदा है। अच्छा, इसका शुभंकर कौन है? तो आप कहेंगे भैया सोमाइटी है। इसका थीम गीत क्या रहा था? कर दे कमाल तू। इसको लेखक लिखने वाला कौन है? संजीव सिंह है, जो लखनऊ से है और ये भारत का दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी है। अच्छा दोस्तों, लॉन्च किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है, जो कि क्या है? खेल मंत्री है हमारे भारत सरकार के अंतर्गत। अच्छा दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं कि इसकी जो पदक तालिका है, इसकी पदक तालिका की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात करें पदक तालिका, पदक तालिका में हम बात करते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, यहां पर क्रम संख्या, यहां बात करेंगे दोस्तों गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला स्थान किसको मिला था। तो पहला स्थान जिसको मिला है उसका नाम, सबसे मतलब पहला स्थान पे कौन सा देश रहा था? तो देखिए, पहले स्थान पे चीन रहा। सबसे ज्यादा किसको मिले हैं? चीन को मिले हैं। दूसरा स्थान किसका रहा है? ब्रिटेन का रहा है, ब्रिटेन। तो दूसरा स्थान किसका रहा है? ब्रिटेन का रहा है। अच्छा देखिए, चीन को कितने गोल्ड मिले थे? तो चीन को टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत गोल्ड मिले हैं कितने? 96। और दोस्तों यहां इसको सिल्वर कितने मिले हैं? 60। ब्रॉन्ज कितने मिले हैं? 51। और टोटल कितना हुआ इसका? 207। तो चीन को कितने टोटल पदक प्राप्त हुए थे? 207 पदक प्राप्त हुए। देखिए, इसके बाद बात करते हैं दूसरा स्थान किसको मिला है? ब्रिटेन को मिला है। और ब्रिटेन को गोल्ड कितने मिले हैं? 41 मिले हैं। अच्छा देखिए, सिल्वरों की संख्या कितनी है इसकी? सिल्वर कितने प्राप्त हुए हैं इसको? 37 प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों इसको ब्रॉन्ज कितने प्राप्त हुए हैं? 45 प्राप्त हुए हैं। तो इसको टोटल जो पदक मिले हैं वो कितने मिले हैं? टोटल पदकों की संख्या होती है किसकी? 123। अच्छा देखिए, इसके बाद बात करते हैं भारत के बारे में। अब भारत की जब बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भारत का स्थान कौन सा रहा है? 24वां रहा है। हमें याद रखना है दोस्तों, कौन सा? भारत। अब भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो भारत को पदक प्राप्त हुए हैं टोटल, देखिए बात करते हैं तो भारत का स्थान मिला है 24वां। भारत के लिए गोल्ड कितने मिले हैं? 5। सिल्वर कितने मिले हैं? 8। ब्रॉन्ज कितने मिले हैं? 6। और टोटल पदकों की संख्या कितनी होती है? 19। तो भारत को पैरा टोक्यो ओलंपिक में कुल पदक कितने प्राप्त हुए हैं? 19 पदक प्राप्त हुए हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, अब तक के इतिहास में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है किसके अंतर्गत? टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत। अब बात करेंगे हम लोग कि भाई ये जो पदक प्राप्त हुए हैं, ये 5 गोल्ड किसको प्राप्त हुए? 8 गोल्ड कौन कौन से खिलाड़ियों ने प्राप्त किए? 6 ब्रॉन्ज किस किसने प्राप्त? अच्छा देखिए, इसमें जब हम बात करें तो आप लोग समझेंगे हम कि ये जो गोल्ड प्राप्त हुए हैं 5, ये किस खिलाड़ी को मिले हैं? उस खिलाड़ी का संबंध कौन से स्टेट से है? उसे कौन सा पदक मिला है? संबंध किस स्टेट से है? उसका खेल कौन सा है? इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं तो पहला गोल्ड यानी कि किसको मिला है? अवनी लेखरा को मिला है। अवनी लेखरा का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। राजस्थान में कहाँ से है? तो जयपुर से है। अवनी लेखरा क्या है? एक शूटर है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो वो निशान शूटिंग करती है। अच्छा देखिए, उसको किससे मिला? 10 मीटर एयर राइफल्स में क्या प्राप्त हुआ? उसको गोल्ड मिला है। 50 मीटर एयर राइफल्स में इसने क्या प्राप्त किया है? 50 मीटर एयर राइफल्स में उसको कांस्य पदक मिला है। उसका संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। जैसे बात करेंगे सुमित अंतल है, इसे इसका संबंध कहाँ से है कि भैया हरियाणा से है। इसने भी क्या प्राप्त किया है? गोल्ड प्राप्त किया है। इसका संबंध किस खेल से? भाला फेंक से है। तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, आप हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा जो पढ़ाया हुआ वो समझ में आया होगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं हमारी जो वीडियोज है अगर वो आपको पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे प्रतिदिन जो भी वीडियो बनाई जाए वो आप लोगों के पास में पहुंचती रहे। नमस्कार।